स्ट्रॉन्ग फंडा। तो मैं आज की वीडियो बेसिकली 10th CBSE ICSE स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। और मैं अभी फिर सिर्फ और सिर्फ मैथ पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली अगर फोकस करके एक एक टॉपिक पे अगर हम कवर करेंगे तो आई कैन बेनिफिट यू गाइस अलॉट। मेरे को वही चाहिए कि आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो जाए, और मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिसमें मीन्स मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूँगा। आपको इस टॉपिक में माई फोकस इज टू मेक योर किंग, लाइक योर बेसिक फंडा शुड बी स्ट्रांग। तो मैं वो रटी हुई चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं ये सीधे सीधे बता रहा हूँ कि ये है क्या, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सीधी सी बात है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई एक्सपेक्ट यू गाइज आपने कभी ना कभी इसको सुना होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए तो मैं बता ही दूंगा, जिन लोगों ने सुना है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस है कि वो अपने फंडास को और ज़्यादा रिफाइंड क्लियर कर सकें। AP क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें वर्ड ही जुड़ा हुआ है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन्स ये आगे बढ़ रही है, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन क्या। बहुत सारी डेफिनेशन है, ये भी मैंने नेट से ली है, क्योंकि क्या चीज़ है उससे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों है और ये कैसे है। ठीक है, क्या भी अच्छा है, लेकिन हम लोग बस रटने पे ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं और ये हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ हो सकती है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, हम लोग डेली लाइफ को कभी लेते ही नहीं है, हमारा मेन फोकस होता है एग्ज़ाम। तो हम एग्ज़ाम तो कवर करेंगे ही, एक स्टेप फॉरवर्ड और भी कवर करेंगे। मेरा तो यही मानना है कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्यों हमारे कोर्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ कह के ही तो CBSE ICSE ने रखा है ना हमारे सिलेबस में, तो वो भी हम पढ़ते हैं। तो what is arithmetic progression? I'll just read the definition for you guys. A sequence of number in order. देखो एक वर्ड है ऑर्डर, इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर, जैसे मैंने मान लिया 10, 20 और 30, 40। ठीक है, ये चलती जाएगी, मान के चलो कि एन टाइम्स चल रही है। ये माना 10, 20, 30, तो ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है, बिल्कुल सही है। ऑर्डर में है, बिल्कुल सही है। किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, एक सीक्वेंस मेरी ये हो गई, एक दूसरी सीक्वेंस मेरी ये भी हो सकती है। लेट्स से 100, 90, 80, 70। ठीक है, इसको भी मैं सीक्वेंस कह सकता हूँ। और ये मान के चलो इन्फाइनाइट तक जा रही है। कैसे जा रही है? नेगेटिव में भी आ जाएगा, -20, -10, -20 ऐसे करके। ठीक है, अब ये दोनों हमने कवर कर लिया। इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 10। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 10। ऐसे ही इसका भी 10 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 10, 10, 10। अब ये क्या है? ये माइनस का 10 है। माइनस मतलब जो हमारी ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, तो 10 हो गया। 30 - 20 10 हो गया। 40 - 30 10 हो गया। 90 - 100 माइनस का 10, 80 - 19 माइनस का 10, 7। ये तो ये मेरे को कांस्टेंट वैल्यू मिली डिफरेंस, और एक ऑर्डर में है और एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अगर कोई ऐसे लिख दे 10, 20, 32, ये अर्थमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस मेरा 10 है, ये डिफरेंस मेरा 12 है। समझ में आ गया? ये मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक था जो मेरे को आपको बताना था। अब मैं आपको बोलूँगा 10 और फिर 20, क्या ये मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? बस सोच के बताना है कि हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि मेरे को
मेरी डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही। ये तो 10 का डिफरेंस आ गया, इसके आगे का डिफरेंस मुझे नहीं पता। अगर ये 30 आएगा और 10 आएगा तब मैं कह सकता हूँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये 33 आ गया तो मेरा डिफरेंस नहीं हुआ ना। ठीक है, कभी भी 2 टर्म से हमारी कभी एपी नहीं बनती है, मिनिमम मेरे को 3 टर्म्स तो चाहिए भाई डिफाइन करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो मेरा बेसिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्या होती है कैसे होती है, ये मैंने बता दिया। क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब आप मेरे को बस मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या ये मेरी ए पी है? यस और नो? ये यस, ये ए पी है। ये डिफरेंस मेरा 1 है, ये डिफरेंस मेरा 1 है, ये डिफरेंस मेरा 1 है। ठीक है, अगर मेरे को कभी भी डेली लाइफ में ऐसी सीक्वेंस मिले, ठीक है, तो मैं क्या इसका सम निकाल सकता हूँ? या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। मेरे को ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को पता है ना ये मेरी सीक्वेंस ऐसी है, तो मैं ऐसे ही जोड़ सकता हूँ। ये आपको हो गया। हम बहुत सारा डेली लाइफ में हमारे ऐसे आते हैं कि बताओ कि इनका सम कितना होगा, या मेरे को नोट दे दिए हैं, ठीक है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 3, या ऐसे कुछ भी, तीन सिक्के दे दिए हैं, फिर 4 सिक्के हैं, ऐसे करके बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर अभी क्या है कि मेरा फोकस है कि इसका बेसिक्स क्लियर करना। आई होप कि आप लोगों को अब पता लग गया होगा कि व्हाट इज एन ए पी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप किसी को भी बता सकते हो व्हाट इज एन ए पी। ठीक है, चलो ये मेरा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस। तो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन मतलब, एक तो मैंने एपी आपको बता ही दिया है। प्रोग्रेशन मतलब बढ़ रहा है या उसी स्पीड में, या तो देखो अगर मैं ग्राफ बताऊं तो ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ये मेरा डिफरेंस हो गया जो कि कांस्टेंट है। या मैं ग्राफ बताऊं या ऐसे घट रहा है, तो ये पॉजिटिव प्रोग्रेशन हो गया, या मेरा नेगेटिव प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन मैंने बता दिया। जीपी क्या होता, सॉरी, जीपी क्या होती है? अरे एक मिनट, हाँ, जीपी क्या होती है मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। जीपी हमारा एक रेशियो होता है जो कि कांस्टेंट होता है। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये जीपी हो गया। तो आप देखोगे 1 2 4 8 16, तो अगर ये आप करोगे 2/1, ये आया 4/2 इजकल टू, रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है 8/4, ये रेशियो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हर प्रीसीडिंग टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा रेशियो कॉमन आता है। एच पी हमारा इन्वर्स रेशियो हो जाता है 1/a 1/b 1/c। वो जब आएगा टॉपिक हम तब करेंगे, अभी ए पी पे ही करते हैं। तो ये 3 प्रोग्रेशन होते हैं, ए पी, जी पी और एच पी। ठीक है, अब लेकिन अभी हमारा फोकस ए पी पे है, तो मैंने डिफरेंस बता दिया है आपको। एच पी बिल्कुल इसका रेशियो में होता है, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। 3 प्रोग्रेशन है, अभी हम फोकस करते हैं ए पी पे। चलो ओके, तो ए पी होती क्या है? मतलब वो तो मैंने बता दिया ए पी होती क्या है। जो हमारे फॉर्मूले में होता है, फॉर्मूले में हम एक होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी एन एस टर्म को अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 4 5 6 और ये डॉट डॉट डॉट, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, ये मेरी सेकंड टर्म हो गई, ये मेरी थर्ड टर्म हो गई, ये मेरी फोर्थ टर्म हो गई। एक और एग्जांपल देता हूँ, 10 20 30 40 50, ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है, ये मेरी फिफ्थ टर्म है। फिर से मैं लेता हूँ 11 21 31 41,
ये टर्म समझ गए, इसको बोलते हैं nth टर्म। डिफरेंस क्या होगा, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, tan डिफरेंस है मेरा, ठीक है। और जो मेरी सबसे पहली टर्म होती है ना, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ a से। a आप समझ गए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d समझ गए। nth टर्म, nth मतलब मेरे को नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, कोई भी n पोजीशन पे जो मेरी टर्म आएगी, जैसे ये 5th पोजीशन पे तो मैं 5th टर्म बोलूँगा। n पोजीशन मुझे नहीं पता, पर आप मेरे को कोई भी वैल्यू दोगे, लेट्स से 10, तो 10 की वैल्यू मैं रख दूंगा, 100 दोगे तो रख दूंगा, 111 दोगे तो रख दूंगा। तो ये मैं nth टर्म इसको बोलते हैं। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये जोड़ना है 10, 20, 30, 40, और मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि nth टर्म तक जोड़ दो, तो उसको हम बोलते हैं Sn। इन सब के फॉर्मूले हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन ये बेसिक आई थिंक क्लियर हो गया है। तो किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए मैं an लिख दूं, an मतलब कोई सी भी टर्म, तो वो कैसे बनती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसको मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे हम करते हैं। एक वही सिंपल टर्म ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40। मैंने अभी आपको बताया था ये an टर्म है, कोई सी भी टर्म निकालने के लिए 50 भी ले लेते हैं। अब मेरे को, अगर मैं इसको बस वेरीफाई करना है, मेरे को निकालनी है थर्ड टर्म, लेट्स से थर्ड टर्म, तो n की वैल्यू मेरी 3 हो गई, इसी फॉर्मूले में मैं रख दूंगा। a क्या है मेरा, a क्या है मेरा 10 है, n क्या है मेरे 3 है, डिफरेंस कितना मेरा 10 है, ये तो मैंने बताया था ना, डिफरेंस 10 आया। अब मेरे को n3 निकालना है, मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो गया 2 इंटू 10, ये आया 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, यही आ रहा ना। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है 10। अब मैंने कोई और, वैसे मैंने ले ली, जैसे कोई और नंबर ले लिया मैंने, 3 ले लिया, ठीक है। अब 3 में मैंने 11 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 14 हो गया। 14 में 11 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 25, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 11, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 11। अब ये मेरी एक एपी है, चलती जाएगी। तो मुझसे कोई भी पूछ सकता है कि मेरे को ना इसकी 17th टर्म बता दो। अब मैं थोड़ी ना इसको 17 बार लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, तो मैं सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा कि फर्स्ट टर्म मेरी 3 है, प्लस 17 टर्म निकालनी है, तो 17 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरा 11 है, तो 17 टर्म कितनी हो गई 16 इंटू 11, ये कितना हो गया 3 इन प्लस 176। आप उसको करोगे तो मेरी 17 टर्म आएगी 179। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से कोई सी भी टर्म पूछ लो, ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल है। तो आप समझ गए, कोई सी भी अगर nth टर्म निकालने को बोले तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप अब आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मेरी मैंने जनरल फॉर्म ऑफ एपी दे रखी है। ये मेरी, मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1, तो फर्स्ट टर्म ये d हो गया, सेकंड टर्म में 2 रख दिया, 3 में रख दिया, 4 रख दिया, ऐसे। तो ये वही फार्मूला मैंने जो आपको पहले बताया था, ये वही फार्मूला है। तो ये मैंने आपको फिर से बता दिया, nth टर्म के लिए क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये होती है nth टर्म, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बस आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज़ सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं करने वाला। एक मेरी एपी है, लेट्स से 21, 26, 31 और 36, ठीक है। इसकी आप मेरे को 13 एंड 13th टर्म निकाल के बता देना, ठीक है। ये मैंने ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया है, ये सिंपल, बेस्ट फॉर प्रैक्टिस।
चलिए ये और टाइप ऑफ एपी हम देखते हैं। टाइप ऑफ एपी दो तरह की होती हैं, एक फाइनाइट होती है, एक इनफाइनाइट होती है। फाइनाइट क्या होती है कि मुझे पता है वो कहाँ तक जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, तो मेरी लास्ट टर्म 100 है, तो इसको मैं बोलूँगा फाइनाइट, मतलब कहीं पे ख़त्म हो रही है। और यही मैंने ऐसे लिख दिया डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है ये कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। बस यही डिफरेंस है। चलो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट मैं दूसरे पार्ट में बताता हूँ, ठीक है।